एवरीवन, स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए गुड नोटिफिकेशन जो कि आया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड से। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आया है यूपी पुलिस कांस्टेबल की उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आ गई है। जी हाँ, और ये सूचना जो विज्ञप्ति है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश के आरक्षित नागरिक पुलिस समकक्ष के लिए सीधी भर्ती सन 2025 में आया हुआ है, जिसका आज फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, क्या होता है नोटिफिकेशन में, क्या क्या शर्तें हैं, जानते हैं यहाँ पर साधारण भाषा में। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे नोटिफिकेशन जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आया हुआ है, जिसमें वैकेंसी दोस्तों जो आई हुई हैं वो ध्यान से देखेंगे। वेतन आयोग है जो यहाँ पर 52 से यहाँ पर 20,200 ग्रेड पे है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वैकेंसी के लिए सबसे पहले अनारक्षित के लिए यहाँ पर देखा गया है। अनारक्षित के लिए हम वैकेंसी दे गए हैं, जिसमें से 4,191 वैकेंसी हैं। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें दोस्तों दी गई हैं 2,826। और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1046 वैकेंसी दी गई हैं, यानी सभी के लिए अलग अलग दी गई हैं वैकेंसी। SC वालों के लिए जितने भी बच्चे SC कैटेगरी के हैं यानी अनुसूचित जाति में हैं, उनके लिए 2,198 वैकेंसी पोस्ट की गई हैं। और इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति यानी जो ST में बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी दी गई हैं। तो डिटेल में फुल नोटिफिकेशन देखेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर जो है जो ये वाली वैकेंसी की मैंने आपको बताई हैं, ये पुरुष के लिए हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर आगे के लिए बात की गई हैं, और जो कि महिला दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी शो की गई हैं, इतनी यहाँ पर दिखाया गया है। अब जानते हैं इसके आगे के नोटिफिकेशन में, जिसमें आगे के नोटिफिकेशन में दोस्तों और भी वैकेंसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसमें आगे की वैकेंसी में ये सभी वैकेंसी आ रही हैं। तो ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़ लेना और अच्छे से अपने फॉर्म फिल कर देना। आगे के दोस्तों हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में। तो ये सभी वैकेंसी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में दोस्तों बांटी गई हैं, तो ध्यान से देखेंगे वैकेंसी को। और मैं बात करूंगा अब आगे की वैकेंसी में। अनारक्षित में यहाँ पर देखिए आप इस टाइप की जेल वार्डर महिला रिक्त पदों का श्रेणी विवरण दिया गया है। तो उसमें जो संख्या हैं वो यहाँ पर इस टाइप से दी गई हैं। अब चलते हैं इसके आगे। यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म की जो यहाँ पर डेट दी गई है वो 31/12/2025 से यहाँ पर फॉर्म फिल हो रहे हैं। और अंतिम तारीख इसकी 30/1/2026 यहाँ पर रखी गई है दोस्तों। आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि हैं वो यही 31/12/2025 से स्टार्ट है और 30/1/2025 तक चलेगी। इसके बाद आगे यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये बात कही गई है। चलते हैं उसके आगे। दोस्तों, आवेदन को यहाँ पर करने से पहले विद्यार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी हैं, अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। यानी दोस्तों, सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म से पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना आवश्यक होगा। इसके अलावा यहाँ पर OTR नहीं, जितने भी बच्चों ने OTR नहीं किया तो वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का। आगे की दोस्तों बात करें हम, तो बात करने के लिए क्या है, आवेदन शुल्क इसका कितना लग रहा है। तो सबसे पहले सामान्य और EWS और OBC वाले जितने भी बच्चे हैं इनके लिए दोस्तों आवेदन जो शुल्क है वो 500 रखा गया है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी दोनों जो कैंडिडेट हैं इनके लिए 400 यानी 400 की यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी। राष्ट्रीयता यहाँ पर देख लेना चाहिए कि जो फॉर्म फिल कौन करेगा, तो वह भारत का नागरिक हो। और आगे वो दोस्तों जितनी भी यहाँ पर शर्तें हैं वो आप पढ़ लेना नोटिफिकेशन में ध्यान से, तभी आप फॉर्म को फिल करना। इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर हाँ, इस टाइप से यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो वो 12वीं कक्षा, ये लिखा हुआ है 12वीं कक्षा वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपनी पास कर लेना चाहिए उस अभ्यर्थी को, तभी वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकेगा। ठीक है दोस्तों। अब आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा इस नोटिफिकेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 26 की वैकेंसी आई हुई है वो यहाँ पर क्या है, आयु सीमा देखिए आप, 18 वर्ष प्राप्त कर ली हो उसने विद्यार्थी ने, और वो 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई सन 2003 से पूर्व तथा 1 जुलाई सन 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार यहाँ पर महिला के लिए यहाँ पर बात की गई है कि महिलाओं के लिए भी इसी प्रकार यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। तो दोस्तों, सभी कैंडिडेट यानी मेल एंड फीमेल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना, तभी ऑफ फिल करना।
डिटेल जो आयु सीमा है, यदि किसी को समझ में नहीं आ रही है तो वो यहाँ पर देखी गई है कि जो सामान्य के कैंडिडेट हैं और EWS कैंडिडेट हैं, उनका जो जन्म है वो 2003 से 2007 से बीच का होना चाहिए। जी है पुरुष कैंडिडेट के लिए, और महिलाओं के लिए ए वाला आरक्षण है। सबके लिए अलग अलग टाइप से दी गई है। उसी प्रकार SC वालों के लिए और ST वालों के लिए यहाँ पर दी गई है। और ये सभी नोटिफिकेशन में ये डेट जो दी गई हैं, तो ध्यान से फिल करना विड्रॉ फॉर्म। ठीक है, अब चलते हैं आगे नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन में जो आगे की बात कही गई है वो हम जानेंगे बेहतरीन तरीके से। और क्या कहा गया है यहाँ पर वो देखेंगे। नोटिफिकेशन में लिखित परीक्षा, जी हाँ, लिखित परीक्षा कैंडिडेट की होने वाली है इस यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, और जो समय होगा वो 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और आगे अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो जिसमें 4 विषय होंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान, दूसरा होगा सामान्य हिंदी, तीसरा यहाँ पर होगा मानसिक योग्यता यानी संख्यात्मक, और चौथा यहाँ पर होगा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि यानी तार्किक क्षमता। यानी यहाँ पर होंगे जो सामान्य अगर बात की जाए तो GK GS के क्वेश्चन आएंगे, और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे की बात करें तो एक क्वेश्चन जो होंगे, कुल लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। यानी 100-150 क्वेश्चन होंगे, उसमें एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक मिलेंगे। यह जो परीक्षा है दोस्तों, ये हमारी ऑनलाइन नहीं बल्कि लिखित परीक्षा OMR सीट पर आधारित होगी। ठीक है दोस्तों, यानी OMR पे होगी ये परीक्षा। आगे की बात करेंगे तो आप चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन में। आगे की अगर बात करेंगे तो और तो आगे कुछ नहीं है मित्रों, और बाकी आप देख लेना अपने अपने अनुसार। जो फिजिकल यहाँ पर मांगा गया है ऊंचाई तो 168 सेंटीमीटर की मांगा गया है सामान्य बच्चों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन अनुसूचित जनजाति जो ST वाले कैंडिडेट हैं पुरुष अभ्यर्थी के लिए, उनके लिए जो ऊंचाई है वो 160 यानी 160 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। ठीक है, इसी प्रकार ये सीना की बात कही गई है, और इसी प्रकार ये महिलाओं कैंडिडेट के लिए ऊंचाई के लिए कहा गया है कि महिलाओं की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति में जितनी भी महिलाएं आ रही हैं उनके लिए जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 147 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरा ये नोटिफिकेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे नोटिफिकेशन में बाकी और कुछ नहीं रहा, सब मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन अब डिटेल में जो मेन बात होगी वो हम समझेंगे दोस्तों। आगे की बात ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी, जिसमें आपको यहाँ पर क्या होगा, कहा गया है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR होगा, उसके बाद फॉर्म फिल होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का। अब डिटेल में इसका सिलेबस हम दोस्तों जानेंगे। तो अब इसका हाँ जी ये आया हुआ है यहाँ पर क्या कहा गया है कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी मैथमेटिक्स, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता के क्वेश्चन होंगे। यानी 4 सेशन यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जिसमें जो क्वेश्चन की संख्या होगी वो 150 होगी, और अधिकतम जो मैक्सिमम मार्क मिलेंगे यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो यहाँ पर 300 अंक होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के, जिसमें 150 प्रश्न होंगे, और अधिकतम मैक्सिमम अंक कितने होंगे, 300 अंक के होंगे। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का हमारा होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरा ये नोटिफिकेशन की जो जानकारी है वो आपके लिए उम्मीद से अच्छी लग रही होगी। यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी दी हुई नोटिफिकेशन में, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितनी भी मैथमेटिक्स अर्थमेटिक पूछी जाएगी एडवांस, वो मैं आपको A to Z यहाँ पर कराऊंगा। अदरवाइज़ और भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। सिलेबस ढंग से यहाँ पर समझ लेना कि सामान्य ज्ञान आएगा। सामान्य ज्ञान में सबसे पहले सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सांस्कृतिक, भारतीय कृषि, यानी ये सब दोस्तों आएंगे सभी सिलेबस में। जिसमें से जनसंख्या होगी, यहाँ पर भारत का भूगोल होगा, इस टाइप से राजस्व पुलिस के क्वेश्चन होंगे, मानवता अधिकार होगा, साइबर क्राइम, व्यापार, वस्तु एवं सेवा कर, तो मीडिया कम्युनिकेशन, तो ये सब सामान्य ज्ञान में पूछे जाएंगे। ठीक है, मुद्राएं मतलब स्टैटिक GK का भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है वो भी कवर करना पड़ेगा आपको।
जीके जीएस के सिलेबस में। उसके बाद समान हिंदी की बात करें तो समान हिंदी में क्या आएगा, समान हिंदी में भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए और हिंदी वर्णमाला के अतिरिक्त तत्सम तद्भव पर्यायवाची विलोम शब्द इत्यादि यहाँ पर अद्भुत, यहाँ पर सभी प्रश्न के यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें यहाँ पर विराम चिन्ह, मुहावरे यहाँ पर पूछा जाएगा, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समाज, काल, यहाँ पर रस, छंद, अलंकार, ये सभी पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। इसके बाद सिलेबस में आगे बात करें मैथमेटिक्स की, जिसमें न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर होगा सिलेबस में, पहला लेसन होगा अर्थमेटिक में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, दूसरा होगा सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, डेसिमल एंड फ्रैक्शन दशमलव और भिन्न। इसके बाद ये सभी देख लेना, यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ पूछा जाएगा, यहाँ पर अनुपात और समानुपात पूछा जाएगा, इसी प्रकार प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सभी दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर सिलेबस में बिल्कुल अर्थमेटिक पूछी जाएगी। तो ये सभी चैप्टर मैं आपको A to Z टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों कराऊंगा सिलेबस। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आगे की बात करें तो ये सभी आप देख लेना अपने ध्यान से अकॉर्डिंग, और इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना, नोट्स बनाना प्रॉपरली। ये मैथमेटिक्स में यहाँ पर आगे जो रीजनिंग की बात की गई है, रीजनिंग एबिलिटी, तो ये सभी यहाँ पर चैप्टर पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लग रही हो और यदि मेरे चैनल के साथ आप जुड़ना चाहते हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके और चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं दोस्तों आगे हम अपने सेशन में, तब तक के लिए यदि जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।